हाँ जी। अरुणा का। आप कौन? अरे हट सामने से। अरे अरुणा, तू मुझे छोड़कर इसके साथ यहाँ मुंह मार रही है? ये तू हट जा। ठीक अरुणा, मुझे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। अपना सामान पैक करो, मेरे साथ चल। अजीम, मैं सच में तुम्हें सब सच बताने वाली थी पहले, लेकिन मैं बस जा सकती हूँ। नीति बेटा, तूने मेरा फोन देखा? वो तो रहा बब्बी। नहीं, वो नहीं, नया वाला। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। अभी आप थोड़ी देर पहले बाहर से आई थी, कहीं भूल तो नहीं आई? मैं बाहर क्यों गई थी? विमला आंटी के यहाँ। मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मम्मी, तो ऐसा करते हैं, आपके इस पुराने वाले मोबाइल से आपके नए वाले मोबाइल पे फोन करते हैं। हाँ। कोई फोन ही नहीं उठा रहा। अरे ये तो मेरे मोबाइल से फोन आ रहा है। हेलो, भैया इसको एक गिलास जूस देना। हेलो, कहाँ हैं आप? जी आप कौन? आपका मोबाइल खो गया था, वो मुझे मिला था और उसी के लिए आप मुझसे वसंत मार्केट मिलने आने वाली थी। हाँ ठीक है भैया, आती हूँ। चल बेटा। अरे तूने अभी तक जूस फिनिश नहीं किया? भैया आप जरा इसका ध्यान रखेंगे? बस मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ध्यान रखिएगा इसका। बेटा मैं आती हूँ। हाँ, देख ली मैंने ब्लू कार, मैं आ रही हूँ। भैया बेटा तुम्हारी मम्मी 2 मिनट बोल कर गई थी, 2 घंटे हो गए, अब तक आई नहीं। कहीं गई क्या? मालूम नहीं, मैं ढूंढ के आऊँ। मगर मेरे पैसे? पैसे तो नहीं है मेरे पास। आइए, ये देखिए सर, कल यहाँ कुछ नहीं था। मॉर्निंग में चेक किया तो लगा कोई क्राइम हुआ है, इसलिए आपको इन्फॉर्म किया सर। सर, किसी फीमेल का कपड़ा लग रहा है। किसी लड़की के फटे हुए कपड़े, खून के धब्बे। शायद किसी लड़की के साथ यहाँ किया गया है और उसके बाद उसका मर्डर। एक काम करो, आसपास का एरिया स्कैन करो, शायद लाश को यहीं कहीं ठिकाने लगाया गया हो। सर, फिलहाल इस लेडीज फुटवेयर और फटे हुए कपड़े के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। जंगल काफी बड़ा है, छानबीन जारी है। यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई रिहायशी इलाका नहीं है। एक काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन से पता करो, शायद किसी पुलिस स्टेशन में किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट फाइल हुई है। कल एक औरत इस बच्ची को इसकी दुकान पर छोड़ बोलकर गई कि थोड़ी देर में आ जाएगी वापस, लेकिन वापस ही नहीं है। हाँ साहब, इस बच्ची को ना ही अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर मालूम है, ना ही घर का एड्रेस। सिर्फ इतना जानती है कि कहीं लाजपत नगर में रहती। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? नीति। नीति बेटा, आपकी मम्मी का क्या नाम है? पुष्पा काठपाल। अच्छा,
अच्छा बेटा, आपकी मम्मी यहाँ से कहाँ गई आपको पता है? नहीं, और कल मम्मी का मोबाइल गुम हो गया था और वो मोबाइल एक अंकल को मिला, मम्मी वही लेने आई थी। अच्छा बेटा, जिन अंकल को मोबाइल मिला, जिनसे मम्मी लेने आई थी, वो अंकल कौन है आप जानते हो? नहीं। वैसे बेटा आपके पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है। विकास, इस एरिया के सीसीटीवी चेक करो। शायद इस बच्चे की माँ किसी आदमी के साथ जाते हुए कैप्चर हुई हो, और यहाँ का डंप डेटा भी निकलवाओ, और उसमें से एक्टिव पुष्पा का नंबर निकालो ताकि हम उसके एड्रेस तक पहुंच सकें। रंजना, जब तक इस बच्चे की माँ नहीं मिल जाती है, इसके रहने का बंदोबस्त करो, और इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। वो क्यों? जी सर। सर, नीति ने कंफर्म किया है कि यही पुष्पा कटवाल है, उसकी माँ। सर, उस मार्केट में इस आदमी के साथ एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी। सर, नीति ने बोला था कि पुष्पा उस मार्केट में किसी आदमी से अपना मोबाइल लेने गई थी, तो हो सकता है आदमी वही हो। लेकिन पुष्पा इस तरह से अपनी बेटी को छोड़कर किसी आदमी के साथ क्यों जाएगी? चक्कर क्या है? सीसीटीवी के इस एंगल में गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है। पुष्पा का पता लगाने के लिए इस नीली गाड़ी वाले की पहचान करना बहुत जरूरी है। जिस जंगल में खून के धब्बे देखे गए थे, वहां से 1 किलोमीटर दूर एक लड़की की लाश मिली। बाहर निकलो। शायद इसका मर्डर वहीं किया गया हो जहां पर हमें वो ब्लड मिला। उस ब्लड और इस लड़की के ब्लड दोनों को मैच करवा के देखो। हाँ वर्मा। सर, जिस नीली गाड़ी में पुष्पा को जाते हुए देखा गया था, उसका नंबर एक दूसरे सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। सर, ये गाड़ी किसी मनोहर शर्मा के नाम लक्ष्मी नगर के एड्रेस पर रजिस्टर है। मुझे एड्रेस SMS करो, हम लक्ष्मी नगर पहुंचते हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस लड़की की पहचान पता करने की कोशिश करो। मौसी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परसों रात को ही तो मेरी उससे बात हुई थी। हाय अर्ना, कैसी है तू? कैसे याद किया? तेरे देहरादून में आई थी। आई हुई थी मतलब? अब कहाँ है? देहरादून में ही हूँ। एक्चुअली कुछ काम था इसलिए आना पड़ा। वैसे तो चिंता मत कर, कल सुबह तुझसे मिलकर ही वापस दिल्ली जाऊंगी। कल मॉर्निंग से मैं उसका वेट कर रही हूँ और मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मौसी जी, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है ना, मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। मम्मी क्या बोला दीदी ने? वही बोली जो पहले बोल रही थी। गरीबा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मनोहर शर्मा। जी सर, मैं मनोहर शर्मा। पुष्पा कटवाल का है? कौन पुष्पा खटपाल सर? मैं किसी पुष्पा खटपाल को नहीं जानता। कल तू वसंत मार्केट से उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गया और अब हमसे पूछ रहा है कि कौन पुष्पा कटवाल? हाँ सर, याद आया। एक पुष्पा नाम की औरत का मोबाइल खो गया था सर। बस मुझे मिला और मैं वही लौटाने गया था। भैया, अरे ये आपका मोबाइल। थैंक यू। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपका थैंक्स कैसे कहूँ। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? बाय द वे, कहाँ जा रही हैं आप? मैं ड्रॉप कर दूँ? एक्चुअली सर, मैं लाजपत नगर जा रहा था, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो भी लाजपत नगर ही रहती हैं, तो मैंने सोचा ड्रॉप कर दूँ। पुष्पा वहाँ एक जूस स्टॉल पे अपनी बेटी को छोड़कर आई थी तेरे पास, और तू कह रहा है कि वो अपनी बेटी को छोड़कर तेरे साथ चली गई। छिपा क्या रहा है हमसे, वो बोल। सर, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। और सर, अपनी बेटी के बारे में तो उसने मुझसे कोई बात भी नहीं की। पुष्पा को जहाँ तूने ड्रॉप किया वो जगह दिखा। सर, यही वो जगह है, यही ड्रॉप किया था मैंने उसे। विकास, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है। एक काम करो, नीति को इसका फोटो दिखाओ, शायद वो इसको जानती हो। पुष्पा के साथ इसका कोई इशू, इसे ऐसे हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। इसके बारे में सब कुछ पता करो सर। और वो डम डेटा निकाला, हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि पुष्पा कहाँ रहती है। सर, डम डेटा मिल गया, हमारी टीम उसी पे काम कर रही है। गुड।
खाना भी फिनिश नहीं किया। मुझे कुछ नहीं खाना। हाँ लेकिन क्यों नहीं खाना नीति बेटा को? खाना तो पड़ेगा, क्योंकि नीति बेटा की मम्मी वापस आने वाली हैं। सच? बिल्कुल सच। और उन्होंने आपके लिए चॉकलेट भी भेजी है। लेकिन नीति बेटा, हमें एक बात पता चली है, आपकी मम्मी को एक अंकल के साथ देखा गया है। कौन अंकल? ये मनोहर अंकल। आप इन्हें जानती हैं? देखा है कभी इन्हें? नहीं। अच्छा नीति बेटा, एक बात बताओ, कोई ऐसा है जो आपको और आपकी मम्मी को पसंद नहीं करता है, झगड़ा करता रहता है आपसे? हाँ अंकल, कुछ दिन पहले एक अंकल आए थे हमारे घर पे। वो अंकल मम्मी पे बहुत चिल्ला रहे थे, फिर मम्मी ने उन्हें बाहर भेज दिया। कौन थे वो अंकल? मालूम नहीं। अच्छा, क्या कह रहे थे वो आपकी मम्मी से? मालूम नहीं, लेकिन मम्मी उनसे बहुत गुस्सा थी। मुझे ऐसा लगता है कि मर्डर के पहले इसके साथ कॉज ऑफ डेथ क्या है डॉक्टर? बॉडी में काफ़ी एक्सटर्नल इंजरीज हैं, साथ ही इसका पार्ट बहुत ही बुरी तरीके से इन्फेक्टेड है। हालांकि बाकी की डिटेल्स हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेंगी। डॉक्टर, जंगल से जो हमें ब्लड ट्रेसेस मिले थे, क्या इसी लड़की के? नहीं सर, वो हमने चेक किया, पर वो इन ब्लड सैंपल के साथ लड़की के ब्लड सैंपल मैच नहीं कर रहे हैं। अगर वो ब्लड इस लड़की का नहीं था तो फिर किसका था? सर, वसंत मार्केट के डंप डेटा में पुष्पा कटवाल के 2 मोबाइल नंबर एक्टिव थे। ये देखिए सर। सर, पुष्पा का लाजपत नगर वाला एड्रेस मिल गया है। गाड़ी निकलो। सर, पुष्पा और उसकी बेटी नीति यही घर पे रहती है, और पिछले 2 दिन से उसके घर में ताला लगा हुआ है। दरअसल नीति परसों हमें वसंत मार्केट में मिली। पुष्पा जिस जूस की दुकान पर उसे छोड़कर गई थी, वहां लौटकर वापस नहीं आई। हे भगवान, वो फिर से नीति को भूल गई। फिर से नीति को भूल गई मतलब? सर, पुष्पा को भूलने की बीमारी है, इसलिए तो वो कोई भी बात ठीक से याद नहीं रख पाती है, और इसी वजह से कई बार वो नीति को खो चुकी है। अरे पुष्पा, कैसी हो? हाँ अच्छी हूँ। अच्छा सुनो ना, कल अष्टमी है तो मैं कन्या जी मारी हूँ, तो नीति को प्लीज भेज देना। ठीक है, भेज दूंगी। अरे नीति तो मेरे साथ मार्केट गई थी। कब से है पुष्पा को ये परेशानी? काफी टाइम से। पुष्पा उसका इलाज भी करवा रही है। नीति हमें जिस मार्केट से मिली, उस मार्केट से पुष्पा को इस आदमी के साथ जाते हुए देखा गया था। जानती हो इसे कौन है ये? नहीं सर, इसे मैं नहीं जानती हूँ। पुष्पा का कोई रिश्तेदार? सर, पुष्पा विधवा है, तो उसके फैमिली में ना ससुराल में ना मायके में कोई भी नहीं है। वो बेचारी तो इंश्योरेंस की पॉलिसी दे दे के अपनी बच्ची को पाल रही है। नीति ने हमें बताया था कि पुष्पा का किसी आदमी के साथ झगड़ा हुआ। ऐसे किसी आदमी को जानती हो जिसका पुष्पा के साथ कोई इशू हो? नहीं सर। थैंक यू। सर, मनोहर ने पुष्पा को जहाँ छोड़ा था वो जगह यहाँ पास में ही है, लेकिन सर इस औरत ने बोला कि पुष्पा को भूलने की बीमारी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुष्पा को वाकई में याद नहीं कि वो नीति को जूस की शॉप पे छोड़कर मनोहर के साथ यहाँ पर आई? पर इस लेडी ने यह भी बोला कि 2 दिन से यहाँ पर ताला लगा। अगर पुष्पा यहाँ पर आई थी तो विकास, ताला तोड़। सर, यहाँ तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं हुआ। विकास, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, कोई माँ अपनी बेटी को 2 दिन तक कैसे भूल सकती है? आई फील पुष्पा किसी मुश्किल में। एक काम करो, पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड्स स्टडी करो, शायद हमें उस आदमी के बारे में कोई क्लू मिल जाए जिसके बारे में नीति ने हमें बताया। सर, देहरादून के माल रोड पुलिस स्टेशन में करुणा नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। सर, इसकी फोटो उस लड़की से मिलती है जिसकी हमें लाश मिली थी। पुलिस कंप्लेंट किसने की थी? सर, इसकी कजन अदिति नाम है, माल रोड पे रहती है। सर, इसकी कजन को बुलाकर लाश की शिनाख्त करो। सर। सर, अरुणा दिल्ली में रहती थी। 2 दिन पहले 7 अगस्त को किसी काम से वो यहाँ देहरादून आई थी। उसने मुझे कॉल करके बोला भी था कि मुझसे मिलने आएगी, पर वो घर आई ही नहीं। तुम्हारे अलावा देहरादून में और कहाँ आने वाली थी अरुणा? इस बार में तो मुझे नहीं पता,
अरुणा दिल्ली में रॉयल स्टार होटल में काम करती थी, तो शायद उसी के किसी काम से आई होगी। अरुणा के पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं? नहीं सर, अरुणा रोहतक की रहने वाली है, तो उसके मदर और सिस्टर दोनों वहीं रहते हैं। तो दिल्ली में अरुणा अकेले रहती थी? नहीं सर, अपने फियांसे के साथ रहती थी। अरुणा के फैंसी का नाम क्या है और वो दिल्ली में कहाँ रहता है? सर, जनकपुरी में। अरुणा के फियांसे का नाम अजीम है। मैंने उससे बहुत कॉल किए पर अजीम ने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया। अजीम। यस सर। हमें तुम्हारी फैंसी अरुणा की लाश मिली थी देहरादून। अरुणा की लाश? हाँ। अरुणा की कज़न अदिति 2 दिन से तुम्हें कॉल कर रही है, तुम उसका फ़ोन क्यों नहीं पिक कर रहे? सर मैं काफ़ी समय से अरुणा का कॉल अवॉइड कर रहा था। मुझे लगा कि अरुणा ने अदिति के नंबर से कॉल किया, इसीलिए मैंने फ़ोन पिक नहीं किया सर। ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के बीच कि तुम उसका कॉल अवॉइड कर रहे थे? तो 6 महीने पहले मैं और अरुणा एक डिस्क में मिले, हम लोगों में बातचीत होने लगी और धीरे धीरे बहुत स्मार्टली तरीके से अरुणा ने मेरी ज़िंदगी में जगह बनाने की कोशिश की। फिर हम साथ रहने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। और फिर एक दिन। हाँ जी। अरुणा का? आप कौन? अरे हट सामने से। अरे अरुणा, तू मुझे छोड़कर इसके साथ यहाँ मुंह मार रही है? अभी आइए, तू हट जा। ठीक अरुणा, मुझे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपना सामान पैक करो, मेरे साथ चल। अजीम, मैं सच में तुम्हें सब सच बताने वाली थी पहले, लेकिन मैं बस जा सकती हूँ। सर अरुणा उसी दिन यहाँ से चली गई और उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। वो आदमी कौन था? क्या वो वाकई में उसका पति था? पता नहीं सर, न इससे पहले कभी उसे देखा था, न उसके बाद कभी उसे देखा। विकास, अरुणा की कज़न बोल रही है कि अजीम उसका मंगेतर था और अजीम बोल रहा है कि अरुणा शादीशुदा थी। इस अरुणा की लाइफ में कई एंगल निकलने वाले हैं। लेकिन सर ताज्जुब की बात तो यह है कि अरुणा जिस रॉयल स्टार होटल में काम करती थी, वहाँ से उसने 1 महीने पहले ही जॉब छोड़ दी थी। सर, अरुणा हमारे होटल में ही जॉब करती थी, लेकिन 1 महीना पहले ही उसने जॉब छोड़ दी है। लेकिन उसकी कजिन ने तो बताया था कि वो किसी काम के सिलसिले में देहरादून गई थी। हम क्यों भेजेंगे अपने एम्प्लॉय को बाहर? हो सकता है अरुणा ने कहीं और ज्वाइन किया हो और उनके ही काम से देहरादून गई हो। लेकिन उसने कहाँ ज्वाइन किया इसका पता नहीं चल पाया सर। एक काम करते हैं, रोहतक चलते हैं, अरुणा की मदर से बात करते हैं, रोहतक चलने की तैयारी करते हैं। चल। सर, मैंने पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, उसका फ़ोन उस शाम लाजपत नगर में बंद हुआ था जिस दिन उसने अपनी बेटी को जूस की शॉप पे छोड़ा था। सर, उसके फ़ोन से किसी कैलाश महावत नाम के आदमी से लगातार बात होती रहती थी। ये देखिए सर, उसका लास्ट कॉल भी इसी को था सर। क्या ये वही आदमी है जिसके बारे में हमें नीति ने बताया था? नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है। मैंने नीति को इसका फोटो दिखाया था और सर मनोहर के बारे में भी कुछ खास पता नहीं चला। मनोहर पर नजर रखो। और पुष्पा को आखिरी कॉल कैलाश ने किया था, कहाँ रहता है ये? सर, इसकी लाजपत नगर में टूर्स एंड ट्रेवल्स की शॉप है। सर, ट्रैवल एजेंसी के साथ साथ मैं बीसी भी चलाता हूँ और पुष्पा हमारी उस बीसी की मेंबर थी। बीसी क्या? बीसी मतलब कमेटी सर। जो मेंबर्स होते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर महीने के आखिर में जिसके नाम की पर्ची खुलती है उसे वो पैसा दे दिया जाता है। 7 अगस्त की शाम को पुष्पा को तुमने फ़ोन क्यों किया था? 7? सर, उसकी बीसी लगी थी ना इस महीने 5 लाख की, तो सभी मेंबर से पैसा इकट्ठा करके उसे पैसा देने के लिए बुलाया था। पुष्पा पूरे 5 लाख रुपए हैं, बार बार गिनने की जरूरत नहीं है। लो जूस आ गया, जूस पियो पहले। नीति को तो मैं जूस वाली शॉप पे बुलाई। जैसे ही याद आया तो यहाँ से पैसे लेके तुरंत निकल गई थी। लेकिन वो तो वहाँ पहुंची नहीं थी। कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना हमसे? नहीं सर, मैं छुपाऊंगा क्यों? जो हुआ था वही आपको बताया। जैसा कि कैलाश कह रहा है कि पुष्पा यहाँ से 5 लाख रुपए लेकर निकली थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुष्पा के गायब होने की वजह इन 5 लाख रुपए से जुड़ी है? सर मैं एक काम करता हूँ, इस दुकान से लेकर उस जूस शॉप तक के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं सबको स्कैन करवाता हूँ, शायद वहाँ से कोई लीड मिले। और कैलाश के बारे में भी पता करो, हो सकता है मनोहर और कैलाश का कोई कनेक्शन हो। पुष्पा के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद हर नंबर की प्रोफाइलिंग करो, शायद वहाँ से हमें वो नंबर मिल जाए जो उस आदमी से कनेक्टेड हो जिसके बारे में नीति ने हमें बताया। सर, कौन हो तुम? तो तेरी याददाश्त भी चली गई। मुझे यहाँ क्यों
लाए हो तो। याद करो, बिना वजह तो लाया नहीं। मुझे जाने दो, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। जाने दूंगा, लेकिन इसके लिए पैसा लगेगा। मेरे पास कोई पैसा, पुष्पा पूरे 5 लाख रुपए हैं। मेरे पास जो 5 लाख थे वो तो पैसे का नाम लिया और सब कुछ याद आ गया। देख, वो 5 लाख तो भूल जा बे, और अगर तुझे यहाँ से निकलना है तो मुझे 5 लाख और दे दे। मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास लादिन का चिराग है ना एक, उसको खींच दे मेरे लिए और चली जा। साहब, मेरा बस चलता तो मैं उसे कभी दिल्ली जाने नहीं देती। हमारा उसके सिवा और कोई सहारा भी तो नहीं था। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अकेले अपने सर पे ले रखी थी। एक ही झटके पे उसने हमें बेसहारा छोड़ दिया। अरुणा दिल्ली में काम क्या कर रही थी? सर दीदी रॉयल स्टार होटल में काम करती थी। होटल से हमें पता चला कि 1 महीना पहले ही उसने वहां से काम छोड़ दिया। नहीं साहब, ऐसा नहीं था। हाँ सर, दीदी ने हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, अरुणा शादीशुदा थी ना? हाँ सर, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहती थी। कोई खास वजह? शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, जिंदगी भर का फैसला है। और विवेक तो कुछ कमाता भी नहीं है। माँ जल्दी विवेक की जॉब लगने वाली है, और मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया है ना, तो शादी के बाद मैं भी काम करूंगी ना। जैसे ही अरुणा ने विवेक से शादी की, उसे समझ आ गया कि ना तो विवेक उसके लायक है और ना ही उसके घर वाले। जब वो पेट से हुई तो अरुणा, दीदी, क्या विवेक जी ने ये सब किया? क्या हुआ मेरी बच्ची? सर उसके बाद दीदी डिप्रेशन में चली गई, और उसकी वजह से दीदी का मिसकैरेज हो गया। और ये सब करने के बाद भी उसे तसल्ली नहीं मिली तो बार बार वो यहाँ आके देख लूंगा तुम सबको, छोड़ूंगा नहीं। सर मुझे तो विवेक जीजू पे ही शक है। अदिति ने हमें बताया कि दिल्ली में अरुणा किसी अजीम नाम के लड़के से शादी करने वाली थी। अजीम? आप अजीम को नहीं जानती? हेलो लॉकी, पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ, इंतजाम हो गए। अब कहाँ है? मैं वहाँ आ जाता हूँ। मैं नहीं, मैं तुझसे नहीं मिलूंगी। तू एक काम कर, पैसे लेके गोविंद मार्ग पर पहुंच। वहां सोनू नाम का लड़का तुझे फोन करेगा और तुझसे मिलेगा। तू उसे 5 लाख रुपए दे देना। देखो अब मैंने तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर दिया। प्लीज मुझे जाने दो, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। पहले पैसा मिलने दे, फिर तुझे छोड़ने के बारे में सोचूंगा। सर, मैं मानता हूं कि मेरा और अरुणा का रिश्ता नहीं निभ पाया, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि अरुणा का अंत इतना बुरा होगा। और इस बुरे अंत के लिए अरुणा के घर वाले तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सर, अगर मैं आपसे कहूं कि उसके इस अंत के लिए उसके घर वाले जिम्मेदार हैं, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? जो भी है तुम साफ साफ बोल दो। विवेक, नाश्ता रेडी है और मैंने लंच भी रेडी कर दिया है। हाँ, ये क्या कर रहे हो? एक बार मुझसे पूछ तो लेते मेरा ही डेबिट कार्ड यूज करने से पहले। अभी लैंडलॉर्ड को मैंने रेंट का चेक दिया है, अगर बैलेंस कम हो गया और चेक बाउंस हो गया तो? बाउंस कैसे हो जाएगा? अभी 2 दिन पहले तो हमारे अकाउंट में सैलरी आई है, पैसे कहाँ चले गए? कुछ काम था, उसमें खर्च हो गए। किसमें खर्च हो गए? विवेक, जरूरी नहीं है कि मैं हर काम तुमसे पूछ के करूँ। हाँ, तो बताने में प्रॉब्लम क्या है? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जॉब कर रही हूँ, उस घर का रेंट दे रही हूँ, खर्चा चला रही हूँ यहाँ का, और तुम अभी कुछ महीने बाद में हॉस्पिटलाइज हो जाओगी, तब क्या करोगे तुम? इसलिए बेहतर होगा कि अपना लेक्चर बंद करके ना तुम बाहर जाओ, कुछ काम ढूंढो और काम करो। सर, अरुणा का घर छोड़ के जाना एक बहाना था, और उसने अपने मिसकैरेज के लिए भी मुझे ही जिम्मेदार ठहराया। तो सच तो ये कि
उसे एक बच्चा चाहिए ही नहीं था। मतलब तेरे पास कई वजह थी अरुणा पर गुस्सा निकालने के लिए, और जैसे ही तुझे पता चला कि वो तुझे छोड़कर अजीम से शादी करने वाली है, तेरा खून खोल उठा और तूने... नहीं 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 सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है तो 1 महीना पहले अजीम के घर से कहाँ लेकर गया था तू अरुणा को? सर मैं गया था उसे लेने, लेकिन वो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुई। सर के बाद मैं अरुणा से कभी नहीं मिला। हाँ, पैसा मिल गया। अच्छा, पुष्पा का क्या करना है? सर मैंने अरुणा के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए। उसका फोन 8 अगस्त की दोपहर तक उसी जंगल में एक्टिव था जहां से उसकी लाश मिली। लेकिन सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तो उसकी मौत 8 अगस्त की सुबह 4 बजे के आसपास ही हो गई थी। हो सकता है उसका मर्डर करने के बाद उसका मोबाइल फोन वहीं पर डंप कर दिया गया हो। लेकिन सर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अरुणा का उसकी मौत से करीब 6 से 7 घंटे पहले हुआ था, और उसकी मौत उसके सर पे लगी चोट से ज्यादा खून बहने की वजह से हुई थी। जंगल में जो हमें ब्लड स्पॉट मिले हैं वो अरुणा के ब्लड से मैच नहीं करते। इससे ये तो साफ है कि अरुणा का मर्डर वहां नहीं हुआ, कहीं और हुआ होगा। अरुणा की बॉडी को बोरे में भरकर डंप किया गया। इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि 7 अगस्त को अरुणा दिल्ली से देहरादून क्यों आई होगी। सर अरुणा के कॉल रिकॉर्ड में अदिति के अलावा देहरादून का और कोई नंबर नहीं मिला है। अगर अरुणा बस, ट्रेन या फ्लाइट से दिल्ली से देहरादून आई है तो कोई ना कोई लीड मिल जाएगी। विकास, 6 और 7 अगस्त का फ्लाइट, बस, ट्रेन रिजर्वेशन चेक करो। हो सकता है अरुणा किसी के साथ दिल्ली से देहरादून आई हो। और अदिति के बारे में भी बता, उसने ना तो हमें विवेक के बारे में बताया और अजीम को वो अरुणा का मंगेतर बता रही है, जबकि अरुणा की मां अजीम के बारे में कुछ जानती नहीं है। पुष्पा का कुछ पता चला? सर मैंने मनोहर और कैलाश दोनों को अच्छे से खंगाला, लेकिन कुछ नहीं मिला सर। सर ये अरुणा 7 अगस्त की शाम को ट्रेन से देहरादून आई थी और उस टिकट के पीएनआर नंबर में सिर्फ अरुणा ही अकेली पैसेंजर थी। लेकिन सर उसने ये टिकट दिल्ली के वनराज टूर्स एंड ट्रेवल्स से करवाया था, और उस टूर्स एंड ट्रेवल्स का मालिक ये संदेश नाम का लड़का है। सर इस अरुणा की संदेश से ही फोन पर काफी बातें होती थी। सर अरुणा अक्सर मुझसे टिकट बनवाया करती थी, इसलिए हमारी फोन पर बात हो जाती थी। ऐसे कितने टिकट करवाती थी जितने फोन करती थी? छुपा तो नहीं रहा ना मुझे? नहीं सर, लेकिन हाँ सर, वो अक्सर दिल्ली से बाहर जाते रहती थी। सर संदेश का कहना सही है। मैंने चेक किया, ये अरुणा मोस्टली हर वीकेंड पे इंडिया के अलग अलग स्टेट में ट्रेन और फ्लाइट से ट्रेवल करती थी। हाँ वर्मा सर, प्रगति रोड के पास वाले जंगल में पुष्पा की लाश मिली। सर हमारे खबरियों ने वनराज टूर्स एंड ट्रेवल्स वाले संदेश की फील्डिंग लगाई तो पता चला कि संदेश एक पिंप है। वो कई हाई प्रोफाइल लोगों को एस्कॉर्ट प्रोवाइड करता है। सर मैं मानता हूँ कि मेरा धंधा गलत है, लेकिन अरुणा के मर्डर से मेरा कोई लेना नहीं है। अरुणा को देहरादून क्यों भेजा था ये बोल? क्योंकि वो मेरे लिए काम करती थी, वो भी एक एस्कॉर्ट थी। अरुणा एक प्रोस्टिट्यूट थी? हाँ सर, वो सिर्फ नाम के लिए रॉयल स्टार होटल में काम करती थी, और उस होटल का जो मैनेजर है रोहित, वो भी मेरे धंधे में इन्वॉल्व है। सर अरुणा अपने क्लाइंट के साथ मेरे होटल आया करती थी, उसे वो क्लाइंट संदेश ही दिलवाता था। इसके अलावा मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। अरुणा कब से काम कर रही थी तेरे लिए? करीब 1 साल से। वो रोहतक से मेरे पास जॉब मांगने के लिए आई थी। देख अरुणा, अगर तू चाहे तो लाख रुपए महीना कमा सकती। पर कैसे? सर मैंने उसे एस्कॉर्ट बनने का ऑफर दिया था। पहले तो वो चली गई, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वापस लौट के आई। देखो अरुणा, शुरू में ना थोड़ी हिचक होती है, पर तुम टेंशन मत लो। हाँ, बस तुम्हें ना थोड़ा अपना मेकओवर करना पड़ेगा। कि मैं उसे दिल्ली के बाहर अपने क्लाइंट्स के पास भेजने लगा। 7 अगस्त को देहरादून तूने अपने किस क्लाइंट के पास भेजा था अरुणा को? सर वो क्लाइंट मेरा नहीं, देहरादून के मेरे एक आदमी का था। तेरे किस आदमी का? कैलाश महावत। ये सोनू है, कैलाश के लिए काम करता है। और सर ये वही आदमी है जिसके बारे में नीति ने हमें बताया था, जिसका पुष्पा से झगड़ा हुआ था। What?
पुष्पा के मर्डर का कनेक्शन भी इस कैलाश से जुड़ा है। हमने कैलाश और सोनू को ढूंढने के लिए अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दिया और हमारे खबरियों ने हमें उन तक पहुंचा दिया। अरुणा के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। और पुष्पा से तेरा और सोनू का क्या कनेक्शन है? पुष्पा भी मेरे लिए काम करती थी सर। अच्छा सुन, वो मेरे क्लाइंट को ना अरुणा को फोटो बड़ा पसंद आया, तो एक काम कर, 5 अगस्त को बुला ले उसे देहरादून, उनकी जंगल पार्टी को रंगीन बनाने के लिए। लेकिन अरुणा की कीमत याद है ना? और मेरा पहले का 5 लाख भी बकाया है। अरे कौन सा 5 लाख? 3 लाख बकाया था सिर्फ। वो बहुत बड़ी भुलक्कड़ थी सर, हमेशा मेरे पैसे देना भूल जाती थी। उस दिन मैंने उसे पीसी के पैसे देने नहीं बुलाया था, बल्कि अपने पैसे मांगने के लिए बुलाया था। ये ले तेरे 3 लाख। महानात्मा, 5 लाख थे, 5 लाख और 1 लाख इस बार का, 6 लाख रुपए लूंगा मैं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले के 3 लाख और इस बार के 1 लाख बस। तेरा दिमाग खराब है? ये जूस मत दे उसे, जहर दे, जहर। निकल बाहर। सुन, 6 लाख रुपए चाहिए मुझे पूरे, 3 लाख नहीं लूंगा। वो नीति को तो मैं जूस शॉप पे बुलाई। एक मिनट, ये होशियारी किसी और को बताना समझी? 6 लाख लिए बिना जाने नहीं दूंगा यहाँ से। उस दिन वो गलती से गिरी और बेहोश हो गई। फिर पता चला सर कि आपने उसकी बेटी को ढूंढ लिया है, और मैं उसे छोड़ नहीं सकता था सर। मुझे मेरे पैसे वसूलने थे सर। पुष्पा ने भी मेरे कहने पर लॉकी को ब्लैकमेल किया और उससे 5 लाख रुपए मंगवाए। ये लॉकी कौन है? लॉकी पुष्पा का एक क्लाइंट सर। पुष्पा ने अरुणा को उसके पास भेजा था और हमें पूरा यकीन था सर उसका मर्डर। तो तू कह रहा है कि अरुणा का मर्डर लॉकी ने किया था? जी सर। कहाँ मिलेगा ये लॉकी? सर लॉकी का घर भी बंद है और फोन भी। इस लॉकी की कुंडली निकालो, इसके हर रिश्तेदार दोस्त सबसे मिलो, कैसे भी करके लॉकी मुझे अंदर चाहिए, वो भी जल्दी। सर आपका अंदाजा सही हो सकता है कि अरुणा की माँ को उसके प्रोस्टिट्यूशन के काम के बारे में मालूम था, क्योंकि सर 3 महीने पहले तक अरुणा का रोहतक वाला घर गिरवी था और अरुणा ने 10 लाख रुपए देकर वो घर छुड़वाया था। और सर ये संदेश भी रोहतक का ही रहने वाला है। और सर अरुणा के आस पड़ोस के लोगों को भी शक है कि अरुणा प्रोस्टिट्यूशन के काम से जुड़ी हुई थी। आप ही ने अरुणा को दिल्ली संदेश से मिलने के लिए भेजा था और संदेश भी यहीं रोहतक का रहने वाला है। हाँ मैं अरुणा की कसूरवार हूँ। क्या करती मैं? उसके बाप के जाने के बाद घर में खाने के भी पैसे नहीं थे, ये घर गिरवी रखना पड़ा मुझे। और अरुणा विवेक से शादी करके विवेक के लिए कमाने लगी। और इसी लालच में आपने अरुणा को विवेक से अलग कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरुणा अजीम से शादी करना चाहती थी, ये बात आपको रास नहीं आई और आप ही ने अरुणा को? नहीं साहब नहीं, मैं बुरी जरूर हूँ लेकिन इतनी भी बुरी नहीं। आखिर मैं अरुणा की माँ हूँ, मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? हाँ विकास, सर मैंने लोकेश उर्फ लॉकी के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए, उसमें अरुणा के पति विवेक का नंबर मिला है। ओके सर मेरे यकीन मानिए सर मैंने अरुणा को नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया है। तूने मर्डर नहीं किया तो लॉकी से करवाया? नहीं सर, लॉकी ने भी उसका मर्डर नहीं किया है। 7 अगस्त की रात को अरुणा को लॉकी ने हायर किया था और हमें यह भी पता चल गया कि 7 अगस्त की रात को तू देहरादून में था। सर ये सच है कि उस दिन मैं देहरादून गया था, क्योंकि मुझे छोड़ने के बाद सर अरुणा और उसकी दोनों पैसे के लालच में अंधे हो गए थे। सर मुझसे यही बात बर्दाश्त नहीं हुई, मैं उससे मिलकर अपनी भड़ास निकालना चाहता था, पर सर उसने मुझसे मिलने तक से मना कर दिया, इसलिए मैंने उसको लॉकी के थ्रू हायर किया सर। क्यों चौंक गई? पर मुझे तो छोड़ चुकी है तू, मेरी बीवी तो रही नहीं, प्रोस्टिट्यूट है ना, और आज हम सब तेरे कस्टमर्स। विवेक तुम ये क्या बना दिया है तुझे? विवेक मैं जानती हूँ मेरे पास तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है,
ए, चलो रे, हो गई हमारी बातचीत। जो काम करने आए हो ना, वो काम करो। विवेक तुम ये क्या कर रहे हो? अरुणा ने मेरे फ्रेंड को इंजर्ड कर दिया था। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर मैंने अरुणा को नहीं मारा है। तू ऐसे नहीं बोलेगा। बोल, लोकी और बाकी के दोस्त कहाँ हैं तेरे? सर लॉकी और विवेक के दूसरे दोस्त भी यही बोल रहे हैं कि उन्होंने अरुणा का सिर्फ मर्डर नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही सामने आया है कि अरुणा का मर्डर उसके लगभग 6-7 घंटे के बाद हुआ। अगर उन्होंने ही मर्डर किया है तो इतनी देर तक रुके क्यों? हो सकता है विवेक सही बोल रहा हो, उन्होंने वास्तव में अरुणा को जंगल में छोड़ दिया हो। एक काम करो, फिर से पूछताछ करो। सब। हाँ सर, उस रात इस लड़की को देखा था मैंने ऑटो स्टैंड के पास, काफी बुरे हालत में थी। सर तब वो वहां से एक ऑटो से निकल गई। हाँ साहब, उस रात ये लड़की मेरे ऑटो में बैठी थी। उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है साहब, उसकी हालत ठीक नहीं थी। कहाँ छोड़ा था इस लड़की को, बता सकते हो? सर मैंने उस लड़की को यहीं उतारा था और वो इसी बिल्डिंग में गई थी। सर मैं मानती हूँ अरुणा यहाँ आई थी, पर मैंने उसे नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? हो जाओ शुरू। बोलो। सर मुझे अरुणा दीदी से नफरत हो गई थी। सबको लगता था कि जैसे वो ये सब काम करती, मैं भी। सब मुझे गंदी नजरों से देखते थे। मुझसे ये जिल्लत भरी जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन तब मुझे मालूम नहीं था कि अरुणा दीदी ये सब माँ के कहने पे करती। मुझे और आदित्य को पहले से ही मालूम था कि वो देहरादून आने वाली, इसीलिए मैं वहां गई थी। मैं सिर्फ उससे बात करना चाहती थी। अरुणा, ये क्या हुआ तेरे साथ? हाँ? बहुत मेहनत करके आई हो ना आप, थक गई हो। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अदिति ने कहा कि अगर हमने दीदी की लाश डंप नहीं की तो हम दोनों फंस जाएंगे। सर मुझे पता था उस रात अरुणा जंगल पार्टी में कहाँ से आई है। उसने बोला कि विवेक ने उसे किया है, तो हमने सोचा उसकी बॉडी वहीं डंप कर देते हैं। इसलिए मैंने अपने फ्रेंड से उसकी कार बोरो की। सर माना मैंने अरुणा दीदी को मारा, लेकिन उनका दम घुटने वाली माँ ही थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अरुणा दीदी को नहीं, माँ को ही मार डालती। अगर तुमने सब कुछ पहले से ही समझने की कोशिश की होती तो आज तुम्हें ये पछतावा नहीं होता। गलतियां इंसान की फितरत है, जिसको सुधारने की गुंजाइश हमेशा रहती है। सही और गलत का चुनाव चाहे कितना भी मुश्किल हो, लेकिन तब भी हमें अपनी जरूरत के आगे कभी घुटने नहीं टेकने चाहिए। अरुणा जानती थी कि वो जो कर रही है गलत है। उसने इस दस्तक को महसूस करके अजीम के साथ एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। अजीम अरुणा की मजबूरी को धोखा समझ रहा था। अरुणा की माँ अरुणा की मजबूरी से अपना स्वार्थ पूरा कर रही थी और गरिमा ऐसी गलतफहमी का शिकार हुई कि उसने अरुणा का मर्डर कर दिया। ये सब ऐसी दस्तक थी, अगर इन पर अरुणा ने गौर किया होता तो अंजाम बदल सकता था। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।